हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लाभ, हानि और छूट के अंतर्गत कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, केवल एक ही बार में आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% के क्रमिक छूट देता है। तो बताइए वह कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले समझते हैं कि कोई दुकानदार है, उसके पास आप खरीदने गए कोई कपड़ा। ठीक है, मान के चलिए कपड़ा ही खरीदने गए, तो उसमें पहले तो 10% का छूट बोल रहा है वो, कि ठीक है आपको 10% का छूट दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने जिद किया तो फिर वो बोलता है कि उसके बाद फिर 20% का छूट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10%, 20%, मतलब टोटल 30% का छूट आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे को 30% का छूट मिल रहा है। तो क्या वाकई में 30% का छूट मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका अलग ही छूट आता है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो चलिए अपन देखते हैं। और चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो लाभ हानि में या फिर सॉरी प्रतिशत में, प्रतिशत की बात जब आती है तो हमेशा कोई भी वस्तु 100% होता है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो मान के चलिए वो वस्तु जो है, जिस वस्तु पे वो छूट दे रहा है वो मतलब अपने आप में 100% रहता है। तो मान के चलिए वो 100 रुपये का था। ठीक है, 100 रुपये का था। उसी 100 रुपये में वो दुकानदार क्या करता है कि 10% का छूट देता है। पहले कितने का छूट देता है? 10%, मतलब कि वो 90 रुपये हो जाता है, 90/100। ठीक है, उसके बाद में फिर वो कितने का छूट होता है? 20%, मतलब कि वो 80 रुपये का हो जाता है, 80/100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। फिर से आप एक बार बता देता हूँ कि मान के चलिए कोई भी वस्तु प्रतिशत में रहता है तो अपने आप में 100% रहता है। वो जो भी वस्तु पर छूट दे रहा है वो अपने आप में 100% है। तो 100% में ही सबसे पहले क्या करता है, वो 10% छूट देता है। मतलब कि वस्तु कितने रुपए का हो गया? 90 रुपये का। 90% हो गया, लेकिन परसेंट हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर वो 20% का छूट देता है तो वो 80% का हो जाता है, तो 80/100 हो जाता है। अब हम देखते हैं, इसको ऊपर नीचे से काट देते हैं तो ये 100 से ये 100 पूरा कट गया। ये एक जीरो से ये एक जीरो, और ये एक जीरो से ये एक जीरो। ठीक है, तो 9 कितना हो जाता है? 72। ठीक है, तो अब ये देखिए, 100 रुपये का जो मूल्य था, 100 रुपये का जो कपड़ा था, उसको अब 72 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है, वो 72 रुपये में, तो ओवरऑल कितने परसेंट का छूट मिला आपको? 100 रुपये का कपड़ा 72 रुपये मिल रहा है, मतलब कि ये 100 में से हम लोग 72 घटा देंगे तो कितना आएगा? ये जाएगा 10 में से 2 तो 8, और यहाँ पे 9 में से 2 तो 9 में से 7 तो 2, 28%। ठीक है, 28% का उसको ओवरऑल छूट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को क्या लग रहा था कि 10% और 20%, टोटल 30% की छूट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, गणित में अलग ही छूट, मतलब अलग ही कैलकुलेशन हो जाता है। तो ओवरऑल हमको 28% का छूट वो दुकानदार दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। चलिए, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रमशः 10%, 20% व 50% की छूट देने की बात करता है। तो बताइए वह कुल कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है। हमने इससे अगला वाला क्वेश्चन देखा था, पहले वाला, तो उसमें केवल 2 छूट दे रहा था। कोई कोई दुकानदार बोलते हैं कि लुभाने के लिए ग्राहकों को, कि हम 3 छूट दे रहे हैं, 10% का भी, 20% का भी, 50% का भी। ठीक है, तो हमको यहाँ ओवरऑल कितने परसेंट का छूट मिल रहा है वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो बस कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों। सबसे पहले तो वो वस्तु जो बेच रहा है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% का ही क्या करता है, वो सबसे पहले कितने परसेंट छूट देता है? 10% का। मतलब 100 रुपये की वस्तु में 10 रुपये छोड़ दिया तो वो 90 रुपये का हो गया। मतलब 90%, मतलब 90/100। ठीक है, फिर गुणित करते हैं। फिर उसके बाद में वो 20% का फिर छूट दे रहा है, मतलब कि वो 80 रुपये का वस्तु हो गया। उसके बाद में फिर 50% छूट दे रहा है, तो ये 50 रुपये का वस्तु हो गया। इतना कुछ करने के बाद हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये 100 से पूरा ये 100 कट जाएगा, और उसके बाद में ये जीरो से ये जीरो, फिर ये जीरो से ये जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से कुछ और कट रहा है क्या? ऊपर में नीचे में 10 अभी भी बाकी है, तो यहाँ से देखिए ये 5 कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से ये कट सकता है 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर केवल 9 बचा है और 4 बचा और 1 बचा है, तो 9 चौक 36। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पहले क्या किया था, 100 रुपये का सामान था, अब वो 36 रुपये में आ गया। ठीक है, इतना डिस्काउंट देने के बाद 36 रुपये में आ गया, तो कितने % का छूट मिला हम लोग को? तो सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 36 घटा देंगे, तो ये 4 और ये 6, मतलब हमको 64% का छूट मिल रहा है दोस्तों। वो अगर कोई दुकानदार हमको यहाँ पे देखिए 10%, 20% और 50% का छूट देता है, तो हमको ओवरऑल 64% का छूट मिल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे अब आसानी से बन जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।